और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क नाइट हॉन्टेड पर, जहां हम सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो किसी की भी रूह तक दहला देने के लिए काफ़ी है। हर बार की तरह इस बार भी हमारी एक दोस्त कीर्ति प्रभाकर ने बहुत ही अलग और विचित्र तरह की कहानी भेजी है जो आपकी नींद आसानी से उड़ा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपका नाम और कहानी भी हमारे चैनल पर आए तो अभी के अभी हमारे मेल पर अपनी कहानी भेजिए और जीतिए मौका चैनल पर अपनी फ़ोटो देखने का। वरुण, उसकी पत्नी हीना, उसका भाई कार्तिक और कार्तिक की गर्लफ्रेंड स्तुति को एक बम्पर प्राइज ऑफर में सर्दियों की छुट्टी के लिए जिम कॉर्बेट घूमने जाने का ट्रिप गिफ्ट में मिलता है। तो वो सब खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हैं, पैकिंग करके फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और एक घर किराए पे ले लेते हैं। उनके सेटल हो जाने के बाद हीना सोने चली जाती है, लेकिन बाकी लोग उस रात जाग कर खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें जोर से शीशा टूटने की आवाज आती है। करके पीछे जाता है, हाथ में बैट लिए वो बाहर जाने लगता है, ये सोचता हुआ कि शायद कोई जंगली जानवर घुस आया होगा कि तभी उसका पैर बियर ट्रैप यानी भालू या किसी बड़े जानवर को फंसाने वाले ट्रैप में फंस जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, उसका पूरा पैर खून से लथपथ हो जाता है। ये चीख उसके भाई कार्तिक और स्तुति सुन लेते हैं। स्तुति को अकेला कमरे में छोड़कर कार्तिक अपने भाई को देखने जाता है। तभी स्तुति को एक अजीब सी आवाज आने लगती है, जैसे उसके पीछे कोई कुछ कह रहा हो। क्या बात है, आज हम सब गेम नहीं खेलेंगे क्या? चलो ना, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जैसे कॉलेज में खेलते थे। स्तुति के शरीर के सारे अंग जाम हो चुके थे, उसका गला सूख गया था। वही दूसरी तरफ किसी तरह कार्तिक ने वरुण को उस पंजे से छुड़ाया और अंदर लेकर आया था। तो तभी उसने देखा स्तुति दीवार पर लगे हिरन के सींग पर अटकी हुई थी। उस हिरन के सींग उसके पेट में घुसे हुए थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। स्तुति, ये सब क्या हुआ? कार्तिक चिल्लाता हुआ उसके पास जाता है। दोनों भाई उसकी लाश को मिलकर उतारने ही वाले थे कि तभी उन्हें भी एक आवाज आती है। जब मुझे ऐसे कील पर बिठाया था तब तो मुझे बचाने के लिए नहीं आए थे कोई भी। वरुण और कार्तिक दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में ही कांच के टूटने की आवाज फिर से आती है और तभी इस बार कोई कांच का स्टैचू उठाकर सीधा कार्तिक को मारता है। वो उसके मुंह पर सीधा लगता है, उसके दांत टूट जाते हैं, उसका मुंह, चेहरा पूरी तरीके से घायल हो जाता है। इतना शोर शराबा सुनकर हीना अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है सब कुछ खून से लथपथ। एक तरफ स्तुति की लाश जिसकी हालत खराब हो चुकी थी, वो वहीं दूसरी ओर वरुण की गोद में कार्तिक, मानो जैसे अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। वो घबरा जाती है और तभी उसे खिड़की में एक रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और मानो एक सेकंड में वो उसे पहचान जाती है। तुम यहाँ, ये सब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो दोस्त थे ना, ये फिर ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वरुण उसे चीखता चिल्लाता देखता है, उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की चाबियां पकड़ाता है। फालतू के सवालों में टाइम बर्बाद मत करो और यहाँ से भागो। हमारे लिए मदद बुलाओ, पुलिस को फ़ोन करो, जाओ। मैं ऐसे यहीं रुकता हूँ, तुम कार्तिक को लेकर जल्दी यहाँ से भागो। और फटाफट कार्तिक को बिठाकर गाड़ी चलाती है। थोड़ा सा चलाते ही गाड़ी के पहिए की फटने की आवाज़ आती है। बाहर उतर कर देखती है तो पता लगता है गाड़ी कीलों पर चली है और अब चारों टायर पंचर हो चुके हैं। तभी पीछे मुड़कर देखती है तो उसके रेंट वाले घर के रास्ते से एक आदमी वरुण का सर हाथ में पकड़कर ला रहा है और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसके पास चलता आ रहा है। सर हीना के आगे फेंककर जोर से हंसने लगता है। कैसा लगा मेरी जगह पर आकर? ऐसे ही गिड़गिड़ाकर मैं भीख मांगता रहा था ना, लेकिन तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी रैगिंग करने से पीछे नहीं हटे। मुझे मार मार कर बिना कपड़ों के मेरे फ़ोटो भी लीक कर दी, उसके बाद भी तुम्हें मन नहीं भरा। मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली, मेरे पिता को सदमा लग गया, मेरा हंसता खेलता परिवार तुम सब ने मज़े के लिए उजाड़ दिया। हीना उसके पैरों में सर रख कर रोती है। माफ़ कर दो मुझे,
मुझे माफ़ कर दो, ये सब बचपने में हुआ था, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो खून भरी आंखों से पूछता है, चलो माफ़ कर देता हूँ, एक शर्त है, सच कहोगी तो जाने दूंगा। वो फ़ोटो दोनों में से किसी एक ने पोस्ट की थी, क्योंकि फ़ोटो लेने वाले भी तुम ही थे। वो फ़ोटो आखिर किसने पोस्ट की थी? हीना ने झट से सच कह दिया, मैंने तो सब मज़े के लिए किया था, कार्तिक ने उसे पोस्ट किया था, मैंने सिर्फ मजाक के लिए किया था, उसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। कार्तिक गाड़ी में पड़ा सब सुन पा रहा था। वो तड़पने लगता है, कांपने लगता है, गाड़ी को खटखटाता है। उसकी टांग खींचकर बाहर निकाला गया और उस आदमी ने एक एक करके उसके सारे हाथ पैर धड़ से काट दिए। उसका मुंह, हाथ सब कार्तिक के खून से सने हुए थे। इतने में हीना भागकर आगे पहुंचती है। पीछे कोई नहीं आ रहा होता है और अब वो सांस लेती है कि तभी उसके पैर पर कुछ बहुत जोर सा, भारी सा लगता है और वो मुंह के बल गिरती है। पीछे उठ के देखती है तो आदमी था, वही आदमी था। तुमने जो कहा मैंने वो सब किया, अब क्या चाहते हो? अब क्यों मुझे मारना चाहते हो? उसने सनक भरी आवाज में कहा, मैंने कहा था सच कहना। मैं पहले से जानता था कि फोटो तुम्हारे फोन से लीक हुई थी, बस देखना चाहता था कि आज भी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है या सीधी हुई। और इतना कहते ही उसके सर पर बीचों बीच कुल्हाड़ी मार देता है। पीछे मुड़कर घर की तरफ देखता है और पागलों की तरह हंसने लगता है।